महात्मा गांधी को कोई मिटा नहीं सकता, उनकी सोच योजनाओं में जीवित। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी को इस देश से कोई मिटा नहीं सकता। उनकी सोच आज भी देश की हजारों योजनाओं और संस्थानों में जीवित है। उन्होंने संविधान पर हमले का आरोप लगाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगे, जबकि जेएनयू जैसे संस्थानों में देश विरोधी विचारों का समर्थन मिला। बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद की नीतियों को सराहना की। गरीब और मजदूरों को केंद्र में रहते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से भूख से मौत जैसी घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं। ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार को जोड़ा गया। मनरेगा में ऐतिहासिक संशोधन हुए। अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। बघेल ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। नया साल सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। आज आपको याद करने का उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मजदूरों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, देहात में की दिशा और दशा बदलने के लिए जो 20 साल पुराना मनरेगा कानून था, उसके विभिन्न क्लॉजों में संशोधन करते हुए विकसित भारत जी राम जी एक विधेयक पार्लियामेंट ने बहुमत से पास किया, जिसमें लगभग 48 घंटे चर्चा में राज्यसभा और लोकसभा में उसके बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए इसका विरोध कर रहा है। संसद में भी किया, कुछ जगह धरना प्रदर्शन भी हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ये जो संशोधित विधेयक है, इससे वास्तव में राज्यों की एक पैसा केंद्र का और मनमानी राज्य की है, और राज्यों में भ्रष्टाचार और प्रधान लोग अपने मतदाताओं के ही लोगों को काम देना, उसमें पारदर्शिता न होना, अंगूठे इत्यादि किसी के भी लगा लेना, और ज्यादातर अर्थवर्क ही हुआ है जो एक साल में यदि एक वर्षा हो गई है तो उसका फिर आकलन भी नहीं हो पाया, और देश का एक रूरल डेवलपमेंट का जो बड़ा पैसा था, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा पैसा था, वो पानी में बह जाता था। कई बार पानी में नहीं बहता था, लेकिन बहा दिया जाता था। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन के साथ पेश हुआ है, तो उसके कुछ प्रावधान बताऊंगा। इन योजनाओं के एक तो पहले से भी योजना थी, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना शुरू में जो प्रधानों को GRY बहुत फेमस थी, फिर SRY बहुत फेमस थी, ब्लॉक में आती थी। रोजगार आश्वासन योजना, काम के बदले अनाज योजना, ये जनता पार्टी ने शुरू की थी 77-78 में। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम 1977, अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 और महात्मा गांधी नरेगा 2005 जो मनमोहन सिंह जी लाए थे, और उसका उनको बहुत बड़ा लाभ भी मिला था। लेकिन राज्यों से अक्सर ये शिकायतें आती थी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और स्कैम होते हैं बहुत बड़े, और एक पंचायत प्रतिनिधियों की तानाशाही भी चलती है। जिस उद्देश्य के साथ कि मजदूर को 100 दिन काम मिलेगा, उसको माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा अन्य राज्यों में, और वो अपने घर में रह के ही काम करेगा, तो प्रायः देखा गया कि अपनी पसंद, अपनी जात, अपने फॉलोअर्स को ही काम देने का ज्यादातर रहा। ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल रही। तो अब ये योजनाएं थी, लेकिन ग्रामीण जल शक्ति कार्यक्रम भी आजकल चल रहा है, ग्रामीण रोजगार क्रैश योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NRP जिसे कहते हैं 1980 में था। लेकिन ये जो मोदी जी लाए हैं, इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा, और पंचायत राज विभाग जो अकेले नाली, खरंजा, जल प्रबंधन या
कूड़ा प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, सफाई खास तौर से का ही पैसा लगता था, तो अब पंचायत राज विभाग और विकसित भारत जी राम जी के पैसे से ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा विकास होगा। तो इन योजनाओं के क्रम में मनरेगा को प्रारंभ हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। 2005 में प्रारंभ इस स्कीम में अब समय की मांग देखते हुए बदलाव किया गया है एवं विकसित भारत जी राम जी अधिनियम नामक नए अधिनियम में लागू किया है। प्रमुख बातें हैं कि पुरानी मनरेगा में 100 दिन काम होता था, इसमें 125 दिन काम दिया जाएगा। दूसरा, यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो पेनल्टी के तौर पर राज्य को बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। तीसरा, पहले सारा पैसा ही भारत सरकार का था, अब 60-40 देते हुए राज्यों के कंधों पर भी भार रहा है, जिससे अकाउंटेबिलिटी उनकी भी तय हो। मुफ्त का चंदन देश मेरे नंदन ना हो, जब उनका पैसा लगेगा तो उनको भी दर्द होगा थोड़ा सा, तो उसकी सदुपयोगिता के ऊपर वो अपनी ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान देंगे। इन परिवर्तन से ग्रामीण विकास ढांचे में पुनर्संयोजन होगा। 2047 में जब प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा दिया है कि विकसित भारत बने, हो सकता तब तक हम लोग ना रहें, लेकिन देहात की उपेक्षा करके फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।